अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, अ कंप्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेस इट्स ओन। एक वो ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर जो है वो मौजूद है, वो क्या करेगा, कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा। सबसे पहले वेट ऑफ फ्लूइड, जितना उसका वजन होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जितना उसकी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, जितनी उससे जगह घेरी होगी उतना, डी एरिया ऑफ फ्लूइड। तो इसमें हमारे पास ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी अपनी जगह से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। प्रेशर जो होता है, और प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन, किसी भी आदमी की वजह से ग्राउंड पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ग्रेटर कब होगा। तो ही स्टैंड विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, दोनों पाँव से वो फ्लैट फीट के साथ खड़ा होगा। ही स्टैंड ऑन द टो ऑफ वन फुट, एक टांग की बिग टो पे, जो बड़ी उंगली होती है उसके ऊपर खड़ा हो। ही स्टैंड फ्लैट ऑन वन फुट, एक टांग पे खड़ा हो। ही लाइज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। अब देखो भाई, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो यहाँ कांस्टेंट है, जितना इसका वजन है ना वो फोर्स तो कांस्टेंट है। अब एरिया देखो, एरिया और प्रेशर के दरमियान क्या है, कम से कम रिलेशन है। जितना छोटा एरिया होगा प्रेशर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में कह रहा है कि दोनों टांगों के जरिए खड़ा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक टांग के जरिए खड़ा है, इसमें कहा जा रहा है अपनी टांग की उंगली के जरिए जो है वो खड़ा हुआ है, और वो भी एक टांग की। और इसमें कहा जा रहा है बिल्कुल फ्लैट जो वो जमीन पर लेट गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ही स्टैंड ऑन द टो ऑफ वन फुट, एक टांग की उंगली पे खड़ा होगा, उसका एरिया जमीन से जो है वो सबसे छोटा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है इन स्टेशनरी होमोजीनस लिक्विड। स्टेशनरी होमोजीनस लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट, प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होता है। प्रेशर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लिक्विड, प्रेशर जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल्स, तमाम लेवल पर तमाम पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये वो ऑप्शन डी है, क्योंकि होमोजेनस लिक्विड है, तमाम पॉइंट्स पे तमाम लेवल पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अदर। हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसका जो एरिया है वो दूसरे के मुकाबले में क्या ज़्यादा है। व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी, द प्रेशर एट द लार्जेस्ट पिस्टन। छोटे पिस्टन पर अगर हम प्रेशर में तब्दीली ला रहे हैं डेल्टा पी के बराबर, तो लार्जर पिस्टन पर भी कितना आएगा। तो ये बाकायदा लो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो लार्जर जो हम बात करेंगे कि जितना प्रेशर जो होगा वो हर जगह जो है वो सेम होगा, तो प्रेशर स्मॉलर पिस्टन पे जितनी तब्दीली लेकर आएंगे लार्जर पे भी उतनी ही तब्दीली आएगी। ये पूरे इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज बाय डेल्टा वी। इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज, वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करें, नो बायोन फोर्स, नो वेट, नो मास, नन ऑफ दिस। तो वैक्यूम में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बायोन फोर्स नहीं होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पाउंड डज नॉट डिपेंड ऑन। बॉटम एक तालाब है, उसके बॉटम की अगर हम बात करते हैं, बॉटम पर जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन है वाटर डेंसिटी, द सरफेस एरिया ऑफ द पाउंड, द डेप्थ ऑफ द पाउंड, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द पाउंड। पाउंड का सरफेस एरिया कितना है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पानी की डेंसिटी और इसकी डेप्थ दोनों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जितनी गहराई पे जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ रॉक सस्पेंडेड बाय वेट स्केल मेजरिंग 5 न्यूटन आउट ऑफ वाटर। एक पत्थर है जिसको वेट मेजरिंग स्केल पे रखते हैं, तो उसका जो वजन है वो 5 न्यूटन का है। एंड 3 न्यूटन व्हेन सबमर्ज इन वाटर, और पानी में जब डालते हैं तो 3 न्यूटन है। व्हाट इज द बायोन फोर्स ऑन द रॉक, और उस रॉक के ऊपर बायोन फोर्स क्या होगी। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बैलेंस से समझाता हूँ। एक पत्थर से हम बांधते तो 5 न्यूटन है, लेकिन अगर इसी पत्थर को जब हम पानी में डाल देते हैं तो कितना हो गया, 3 न्यूटन। पहले 5 न्यूटन था, अब कितना हो गया हमारे पास, अब जो है वो बताया जा रहा है 3 न्यूटन हो रहा है। अब 3 न्यूटन, तो इसका मतलब इसकी दो न्यूटन कम हो गया।
तो इसका मतलब 2 न्यूटन की फोर्स किसने कैंसिल की है, बायोंट फोर्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बायोंट फोर्स क्या होगी, 2 न्यूटन। तो इसमें 4 ऑप्शन गलत थे, 2 इज द करेक्ट आंसर, डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन अ फ्लूइड डिस्प्लेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। एक ऑब्जेक्ट है जो पानी में मुकम्मल होता है, वो मुकम्मल सबमर्ज होता है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। ये किसका लॉ है, पास्कल पैराडॉक्स, पास्कल प्रिंसिपल, अर्शिमीदस प्रिंसिपल, ट्रू, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर है अर्शिमीदस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्ट वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। सोल्ट वाटर जो उसकी डेंसिटी फ्रेश वाटर के मुकाबले में ज़्यादा है। अ बोट फ्लोट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सोल्ट वाटर। एक कश्ती है जो मीठे पानी और नमकीन पानी दोनों में तैरती है। द बायोंट फोर्स ऑन द बोट इन सोल्ट वाटर इज लेस देन द फ्रेश वाटर। बायोंट फोर्स जो सोल्ट वाटर में होगी वो फ्रेश वाटर के मुकाबले में कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल, क्योंकि इसका बोट का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ अर्शिमीदस प्रिंसिपल में यही कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो बायोंट फोर्स दोनों में सेम होगी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है यू फिल अ टॉल ग्लास विथ आइस एंड देन एड वाटर टू द लेवल ऑफ द ग्लास रिम। आप जो है वो क्या करते हैं कि गिलास में जो वो आइस डालते हैं, फिर पानी इसमें डालते हैं जो कि गिलास रिम तक आ जाता है, इसके लेवल तक। सो सम फ्रैक्शन ऑफ आइस फ्लोट ओवर रिम। इस तरह के कुछ आइस के जो क्यूब्स होते हैं वो पानी के ऊपर जो वो तैरना शुरू करते हैं। व्हेन आइस मेल्ट व्हाट हैपन टू द वाटर। जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा। तो नॉर्मली ये मेल्ट करेगा तो पानी जो होगा वो क्या करेगा, इसके रिम तक ही आएगा, क्योंकि आइस का वॉल्यूम जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जब वो पिघल जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है द वाटर लेवल स्टे एट द रिम तक ही रहेगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर MCQ डिस्कशन जो है वो मुकम्मल होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।